पिताजी ने गीत लिखे तो वो भी गाते थे। उसमें एक वो प्रथम गीत होता है, दर्शक आए हैं धन्य हमारे भाग भैया धन्य हमारे भाग। नमस्कार, मैं हूं संजय पटेल। 27 मार्च 2024 विश्व रंगमंच दिवस पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सारे रंगकर्मियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं बहुत सौभाग्यशाली लोगों में से रहा हूं जिसके घर में नाटक, संगीत, किताबें, रेडियो, अदीबों और पढ़ने लिखने वालों की आवाजाही रही हो, रिहर्सल्स होती रही हों, गाना बजाना हो, कविता पाठ होता रहा हो। लेकिन आज बात विश्व रंगमंच दिवस के हवाले से है, तो ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरी पहली स्मृति नाटक को लेकर बाल स्मृति है। और नाटक था रमेश मेहता का लिखा हुआ अंडर सेक्रेटरी, फार्स था। और उसमें मेरे पिता श्री नरहरि पटेल, प्रोफेसर एम कपूर, GS सालुंके साहब, कुंजबाला सहगल, ये सारे रंगकर्मी थे। डायरेक्शन था जाने माने रंगकर्मी, वैसे वैज्ञानिक डॉक्टर DN मिश्रा साहब का, जिनका ताल्लुक पृथ्वी थिएटर से था और जिनका जिक्र जोहरा सहगल ने अपनी आत्मकथा में किया है। तो मैं अपनी बात करूंगा क्योंकि ये सब इतने बड़े बड़े लोग हैं, जब कि एक एक रंगमंच दिवस पर एक एक एपिसोड अगर इन लोगों के बारे में करूंगा तो कम होगा, क्योंकि ये वो स्टॉलवर्ड्स हैं जिनको मैंने बचपन में देखा और जिनको बहुत खामोशी से देखा, क्योंकि मैं बहुत संकोची बालक था और बहुत कला की तरफ या कविता की तरफ या नाटक की तरफ कुछ ध्यान नहीं था। हाँ, थोड़ा गाना बजाना, कुछ भजन और कुछ गीतों को लेकर टेबल पर कुछ रिदम देने का काम मैं बहुत अच्छा करता था। तो जिसमें जब घर में कोई मेहमान आते थे तो पिताजी कहते थे कि साइड में मैं मृदंग शैली में कोई दक्षिण भारतीय वादन किया करता था। बाद में बेंजो खरीद लाया और बेंजो बजाता था। फिर देखिए थोड़ा सा डाइवर्ट कर गया, क्षमा कीजिएगा। तो पहले नाटक की बात कर रहा था, रमेश मेहता का लिखा और डॉक्टर DN मिश्रा राज का नाटक अंडर सेक्रेटरी, हास्य नाटक था, वो देखा था। और उसमें एक सीन ये होता है सेकंड एक्ट में कि मेरे पिता पहले एक्ट में जो होते हैं, एक गृहस्थ होते हैं, एक ऑफिसर होते हैं, लेकिन दूसरे एक्ट में सिचुएशंस ऐसी बनती है कि उसमें वो उसी घर में अपनी पत्नी के सहायक या घर का कामकाज करने वाले, जैसे मेड्स होती हैं, तो उस तरह से सहयोगी के रूप में काम करते हैं। उनका कैरेक्टर का नाम भी मुझे याद था। उनके घर का वो चपरासी होता है बूरा राम, तो बूरा राम वाला रोल उसमें वो किया करते थे। तो पहले तो पतलून और कोट वगैरह पहने होते थे। जब वो सेकंड एक्ट शुरू होता है तो उसमें वो बूरा राम की धोती घुटने तक वाली उत्तर प्रदेश में जैसे पहनी जाती है और बंडी पहनकर वो एंटर करते हैं। तो मैं प्रेक्षकों में था और उन्होंने उनको देखते से मैंने कहा, मेरे पप्पा जी को धोती किसने पहना दी, ऐसे करके मैं रोया था। तो मेरी माँ ने बड़ी मुश्किल से मुझे चुप किया और एक लॉफ्टर ऑडिटोरियम में रविंद्र नाट्यगृह था वो, ये वही रविंद्र नाट्यगृह। ये तो मेरे जन्म के बहुत दिनों की बात है। ये भी बता दूं कि इसी रविंद्र नाट्यगृह में पहला नाटक अंडर सेक्रेटरी ही हुआ था शुभारंभ अवसर पर। आपको मालूम होगा रविंद्र नाट्यगृह और रविंद्र ये थिएटर या रविंद्र भवन, ये रविंद्र जन्मशती, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जन्मशती के मौके पर पूरे देश में बनाए गए थे। तो इंदौर में भी बहरहाल वो थिएटर था और इंदौर का सबसे अच्छा थिएटर उन दिनों माना जाता था। तो उसमें ये हुई बात। तो फिर अब नाटक की बात अगर आगे बढ़ाऊं तो पिताजी ये भी बताते हैं कि मेरे जो दादा थे उनका भी नाटकों से ताल्लुक़ रहा। और हमारे घर में, जो गांव में जो हमारा घर था, वहाँ पर पारसी थिएटर की नाटक कंपनियां रियासत के दौर में आती थी और अलग मोहल्लों में अलग अलग जगह पे कोई ऐसे सराय वगैरह होती नहीं, होटल नहीं होती थी, तो अलग अलग घरों में किराए पर ले लेते और शोज होते थे। और हमारे घर के दालान में उन नाटकों के पर्दे सिलने का काम होता था। तो ये भी एक कनेक्ट हमारे परिवार से नाटकों का बनता है। पिताजी जब इंदौर आए
इंदौर में क्रिश्चियन कॉलेज में, रतलाम ज़िले के अपने गांव से पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर भी उन्होंने कॉलेज के ज़माने में नाटक किए भी, लिखे भी। और फिर इप्टा से जुड़े वो, इप्टा के नेशनल कन्वेंशन में 1956 में दिल्ली उनका जाना हुआ, और बहुत सारे लोगों से उसमें A.K. हंगल, कैफी आज़मी साहब, सलील चौधरी, शैलेंद्र जी, हेमंत कुमार, इन सब से उनकी मुलाकातें हुई थी। बलराज साहनी साहब से भी मुलाकात हुई थी। एक अलग वाक़या है उनसे मुताल्लिक, वो कभी और मैं आपको सुनाऊंगा। बड़ा बड़ा मज़ेदार वाक़या है वो। तो फिर आ जाता हूँ मैं अपने पर। तो मैं बहुत एक संकोची बालक था, तो स्कूलिंग हुआ तब भी नाटक का कोई ऐसा वो नहीं था। लेकिन जो नाटक उन दिनों में मैंने देखे थे, उनमें एक नाटक, स्कूल तक मैंने जो नाटक देखे थे उसमें हैवदन एक नाटक बड़ा मेरी यादों में है, जिसमें अमोल पालेकर थे, अमरीश पुरी थे और सुनीला प्रधान थी। गिरीश कर्नाड का लिखा हुआ नाटक, वो एक मैंने देखा था। एक पगला घोड़ा मैंने देखा था, शायद विभू कुमार का नाटक था। फिर मैंने हबीब तनवीर साहब के कुछ नाटक देखे। उसके बाद में बाबा साहब के नाटक, बाबा डी के हमारे रंग महर्षि, उनके बहुत नाटक मैंने, मराठी नाटक बहुत देखे। जहाँ जिस उपनगर में, इंदौर के उपनगर राजेंद्र नगर में हम रहते थे, तो वहाँ गणेश उत्सव के दौरान बाबा साहब का एक नाटक ज़रूर होता था। उसमें कभी कारकून, कभी मयूरी, कभी खाई, ये नाटक मैंने अपने बचपन के समय देखे। कारकून का जिक्र हुआ तो मैं आपको बताता हूँ, इस तरह की सरहदता रंग कर्मियों में, रंग दलों में थी कि पिताजी यवनिका नाम के रंग समूह से जुड़े हुए थे, और कारकून नाटक में काम करने वाले किरदार किसी वजह से अनुपस्थित थे। तो सिर्फ 8 दिन के नोटिस पर बाबा साहब ने पिताजी से आग्रह किया था कि कारकून में वो सेठ जी वाला रोल आप करेंगे क्या। तो पिताजी ने कारकून में, यानी अपने रंग दल को छोड़कर नाट्य भारती में जाकर वो एक नाटक किया था। तो ये सब आवाजाही और ये सब बहुत अच्छा चलता था उस जमाने में। कुंजबाला सहगल नाट्य भारती में काम करती थी, गुरुजी नाट्य भारती से जुड़े हुए थे, लेकिन इप्टा से भी जुड़े थे, तो यवनिका में भी आकर कभी वो सेट वगैरह लगा जाते थे। तो ये सब नाटकों को देखा। हाँ, नाटकों के साथ एक याद मेरी ये भी है कि मैंने बहुत सारे मराठी नाटक देखे, जिनके टिकट हम राजेंद्र नगर से इंदौर आकर, या तो जेल रोड पर एक महालक्ष्मी वस्त्र भंडार हुआ करता था, वहाँ से हम खरीदते थे, और फिर MG रोड पर एक स्टेशनरी शॉप हुआ करती थी, GW खांडेकर जी की, उनके यहाँ से हम लिया करते थे। उसमें मैंने श्यामची आई, हिमालयाची सावळी, तोमी नवेच, एक और नाटक था, तोमी नवेस और हिमालयाची सावळी, एक नाटक और था, श्यामची आई, वो मैंने देखा था। और इन नाटकों में मैंने डॉक्टर श्रीराम लागू, फिर रमेश देव, नाना पळशीकर, सीमा देव, इन सब लोगों को मैंने देखा। और कमाल का एक नाटक मुझे याद आ रहा है, जिसमें श्रीराम लागू साहब को, उसमें पैरालिसिस का अटैक आता है, और वो जब वो सीन आता था तो मैं घबरा जाता था और आंख बंद कर लेता था। बाद में बहुत सारे अच्छे नाटक देखे। टॉम ऑल्टर का एक नाटक देखा, गालिब, मिर्ज़ा गालिब को लेकर। फिर प्रयोग से जुड़ा मैं अपने कॉलेज के ज़माने में। पिताजी ने मुझे प्रयोग में इसलिए भर्ती करवाया था प्रोफेसर सतीश मेहता साहब के रंग दल में, कि मैंने आपको 2-1 बार कह दिया कि मैं संकोची था, तो थोड़ा शाय था। तो शायनेस को तोड़ने के लिए मुझे प्रयोग में भर्ती किया गया। भर्ती तो क्या किया गया, मुझे मेहता साहब से मुलाकात करवाई गई, और उन्होंने में बादल सरकार के चर्चित नाटक जुलूस में मुझे मुन्ना का रोल, जो भविष्य का प्रतीक था, वो दिया। बड़ा चैलेंजिंग रोल था इस लिहाज से कि एक तरफ मेरे साथ डॉक्टर महेश तिवारी और दूसरी तरफ सुशील जौहरी जैसे सिद्ध रंगकर्मी थे। ज्योत्सना जी थी, प्रोफेसर सतीश मेहता साहब की जीवन सखी और रंगकर्म यात्रा की उनकी सखी, कमाल की आर्टिस्ट। फिर बाद में हमने 5 शो किए, और पहला ही शो वो स्ट्रीट प्ले था। ये बैन हो गया था नाटक इमरजेंसी के ज़माने में। कोलकाता में इसे उत्पल दत्त ने किया था, और मुंबई में अमोल पालेकर। तो इंदौर में मेहता साहब ने इसे उठाया था, और उनके घर में के अहाते में हम इसकी रिहर्सल किया करते थे। बहुत सारे लोगों से इस नाटक के दौरान मुलाकात हुई, बहुत सीखने को मिला, बड़े मज़े के दिन थे।
5 या 6 शोज़ मैंने किए। पहला शो इंदौर के नेहरू पार्क में हुआ था और जाने माने रंग समीक्षक और वरिष्ठ पत्रकार शाहिद मिर्ज़ा ने नई दुनिया में जिस समय वरेण्य पत्रकार रज्जू बाबू यानी राजेंद्र माथुर उसके संपादक हुआ करते थे, उसके एडिटोरियल पेज पर इस नाटक की समीक्षा की थी और मेरी आवाज़ की तारीफ उसमें हुई थी, तो मुझे बहुत हिम्मत मिली थी। 5 शोज़ के बाद में नाटक छूट गए क्योंकि उसमें इट्स अ टीम वर्क, तो रिहर्सल्स वगैरह के लिए मैं वक्त नहीं दे पाता था। तो फिर मैं एंकरिंग की तरफ आ गया। म्यूज़िक भी है, उसमें बोलना भी है। हाँ, दुलारी बाई जो मणि मधुकर का नाटक था उसमें पिताजी ने मालवी गीत लिखे थे। उसमें मेरी माँ श्रीमती शकुंतला पटेल, मैं उसमें बाजा लेकर गाता था, माँ भी गाती थी और पिताजी ने गीत लिखे थे वो भी गाते थे। उसमें एक प्रथम गीत होता है, दर्शक आए हैं धन्य हमारे भाग भैया, धन्य हमारे भाग, धन्य हमारे भाग भैया, धन्य हमारे भाग, दर्शक आए हैं धन्य हमारे भाग भैया, धन्य हमारे भाग। तो इस गीत को हम सब लोग मिलके गाते थे। ये बाद में पृथ्वी थिएटर्स में भी मंचित किया गया। बहरहाल यादें बहुत सारी हैं। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को हर बरस मनाया जाता। कुछ और यादों को लेकर मौका बना और समय मिला तो अगले बरस फिर आपसे रूबरू होऊंगा और कुछ यादें, नाटकों के कुछ किस्से आपके साथ में साझा करूंगा। नमस्कार।